आपको याद होगा कुछ कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने जो टीम्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकती हैं उनका क्वालिफिकेशन सिनेरियो बताया था कि ये टीमें इस तरह क्वालिफाई कर सकती हैं। और ये सारी टीमें डिपेंडेंट थी कि इंडिया के जो मैचेस हैं उनका रिजल्ट क्या निकलता है। श्रीलंका इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच जीता, उसके बाद श्रीलंका ने होम सीरीज में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी जो वो अपने हक में ठीक कर रहे थे। और फिर न्यूजीलैंड इंडिया में आके इंडिया को हरा गया। यहां से इंडिया ने वो गेट ओपन कर दिया है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इन तीन टीमों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बिलतरतीब दूसरे और पहले नंबर पे है। इंडिया पहले पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है। लेकिन इंडिया जब न्यूजीलैंड से पहला मैच हारी थी तो पॉइंट परसेंटेज सिस्टम 74 से एकदम 68 पहुंचा है। चाहते ना चाहते इंडिया अगर ये सीरीज न्यूजीलैंड से हार गई तो क्या इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल पाएगी? क्योंकि अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया खेलना है और ऑस्ट्रेलिया की जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज है वो इंडिया के लिए, आपको पता है, मुझे पता है कि वो बहुत टफ सीरीज है। ऑस्ट्रेलियन अपनी होम कंडीशन में, बेशक इंडिया एक अच्छी टीम है, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलियन अपनी कंडीशन में आपको टफ टाइम देंगे। इंडिया हैजंट लॉस्ट अ सिंगल टेस्ट मैच सिंस 36 ईयर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। वो भी हो गया पिछला बेंगलुरु में, न्यूजीलैंड उससे जीतने में कामयाब हो गया। फिर इंडिया हैवेंट लॉस्ट अ टेस्ट सीरीज इन होम सिंस 2013। 2013 के बाद इंडिया अपनी होम सॉइल पे कोई सीरीज नहीं आ। वेट वेट होल्ड ऑन अ मिनट। पहला मुमकिन हो गया तो दूसरा भी नामुमकिन नहीं है। दूसरा भी शायद मुमकिन होने जा रहा है। पुणे टेस्ट जो न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच है, 1-0 अप न्यूजीलैंड इस सीरीज में आया था। टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी। 201 रन पे उसके 4 खिलाड़ी आउट थे और उसके बाद 252 रन पे पूरी न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो जाती है। ये वो बहुत बड़ा कोलैप्स था। लेकिन भाई जरा इंडिया की बैटिंग उठा के देखो। इंडिया कल जब मैच खत्म हुआ था तो इंडिया 16 रन पे एक खिलाड़ी आउट था और आज इंडिया 156 रन पे ऑल आउट हो गया। 38 रन आपके रविंद्र जडेजा के हैं, 30 रन यशस्वी जायसवाल के और ऋषभ पंत के हैं। बाकी कोई आप देख रहे हैं 10, 12, 0, 3, 4 ये नंबर आपको देखने को मिलेंगे। और वो ये इंडिया की होम सीरीज है और पुणे इंडिया में है। पुणे इंडिया से कहीं बाहर नहीं है, इंडिया की होम सीरीज है। और इससे पहले भी 2017 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पुणे टेस्ट बहुत बुरी तरह आ रहा था। क्या इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट भी हारने जा रहा है? क्योंकि मौजूदा जो पोजीशन है, आपने 103 रन की न्यूजीलैंड को लीड दे दी और फिर ऊपर से न्यूजीलैंड ने 198 रन बना लिए हैं और उसके सिर्फ 5 खिलाड़ी अभी आउट है। 301 रन की लीड हो गई है न्यूजीलैंड की। और अगर उनकी जो 5 बाकी बैट्समैन है वो मजीद 50, 60, 100 रन लगा देते हैं तो आपको 350, 400 चेज करना होगा। और पुणे में भी आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन था, कल तीसरा दिन होगा। 2 दिन में आपकी 2.5 इनिंग्स खत्म हो गई हैं। इंडिया के पास टाइम तो बहुत होगा, लेकिन जितना बॉल ग्रिप कर रहा है, जितना टर्न कर रहा है, आपने जो इतना बड़ा कोलैप्स न्यूजीलैंड से करवाया वाशिंगटन सुंदर की बदौलत, कि जिन्होंने आपको 7 विकेटें कम बैक पे लेके दी, 3 विकेटें रविचंद्रन अश्विन ने लेके दी और आपने उसे हाथ में पकड़ा और वापस गिफ्ट कर दिया न्यूजीलैंड को। दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड 198 पे 5 खिलाड़ी आउट है और इन 5 में से भी 4 वाशिंगटन सुंदर ने लिए हैं। टॉम ब्लंडल और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स बैटिंग कर रहे हैं। इससे पहले टॉम लेथम ने 86 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली, एक कप्तानी इनिंग्स खेली। अच्छा, इंग्लैंड जब दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आए तो उनको पता था कि हम इंडिया से एच पे हैं, जरा इनको प्रेशराइज करो। पहली बॉल से रिवर्स स्वीप शुरू हुआ और फिर न्यूजीलैंड ने अगेंस्ट इंडिया अटैकिंग क्रिकेट खेली है और इंडिया से मैच बहुत दूर लेके चला गया है। अगर इंडिया कल पहले 50 रन में न्यूजीलैंड की 5 विकेटें आउट करने में कामयाब हो जाता है तो फिर भी इंडिया को 350 इस विकेट पे चेस करना होगा। इंडिया ने इंडिया में 350 रन कितनी बार चेज किए हैं ये मैं भी सर्च करूं और आप भी सर्च करें। मेरे ख्याल में तो सिर्फ एक दफा इंडिया चौथी इनिंग में 350 चेज करने में कामयाब हुआ इंडिया। तो क्या इंडिया 350 प्लस रन इस विकेट पे न्यूजीलैंड के खिलाफ चेस कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाता, अगर इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाता है अगर न्यूजीलैंड, तो फिर इंडिया 2013 के बाद पहली होम सीरीज हारेगा किसी भी टीम के खिलाफ और फिर इससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट्स टेबल है वो मजीद बिखर जाएगा। इंडिया शायद नंबर 2 की पोजीशन पे आ जाए और इंडिया को फिर अगले बाकी सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया समेत
उनमें से सिर्फ एक मैच हारने की गुंजाइश मौजूद है, वो भी इफ एंड बट्स बाकी टीमों के साथ होगा। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यह है कि यहाँ आपका हौसला जो है उसका टेस्ट होता है, और वाकई में इसका टेस्ट नाम ही इसीलिए रखा गया है। और इस टेस्ट में अब तक न्यूजीलैंड के चाहे वो बॉलर्स हों या बैट्समैन हों, वो टोटली कामयाब हुए हैं। भारतीय गेंदबाज तो कामयाब हुए हैं, लेकिन भारतीय बैटर्स जिस तरीके से आज वो आउट हुए, विराट कोहली ने जो शॉट मारा, सरफराज खान ने जो शॉट मारा, ऋषभ पंत से तो हम गिला ही नहीं करते, ऋषभ पंत तो खेलता ही इसी तरह ही है। तो भारत ने आधी विकेटें तो खुद दी हैं, और वो एज जो इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हासिल किया था, वो सारे का सारा जाया कर दिया है। और जब यही एज आपने न्यूजीलैंड को दिया पहली इनिंग्स 103 रन लीड की सूरत में, तो फिर देखा कि न्यूजीलैंड ने 301 रन की लीड हासिल कर ली है, एंड स्टिल दे हैव 5 विकेट्स इन हैंड। इंडिया के लिए कल का दिन बहुत टफ है। इंडिया को सबसे पहला टास्क तो यह है कि उन्होंने न्यूजीलैंड को कम से कम रन्स में आउट करना है, एंड देन इंडिया विल हैव टू बैट फॉर द फोर्थ इनिंग्स, और उनको एक मैसिव टारगेट चेस करना हो, चाहे वो यहां से 10 रन के बाद अगर न्यूजीलैंड को भी आउट करने में कामयाब होते हैं, तब भी इस विकेट के ऊपर 300 प्लस चेस करना इंडिया के लिए आसान नहीं होगा।